नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं नवरात्रि पर विशेष ब्लॉग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विशेषकर 9 दिनों में किस प्रकार माता की पृथक पृथक प्रचंड शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था इस जगत में। माता की एक ही शक्ति 9 रूपों में किस प्रकार प्रज्वलित हुई, आज मैं सब कुछ स्पष्ट करूँगी। प्रथम शैलपुत्री, जिन्होंने अपने हृदय को चट्टान सा निर्मित किया केवल संसार के हित के लिए। वो भूल गई थी कि स्वयं का कोई अस्तित्व होता है। अपनी खुशियों को मृत्यु की चिता पर दफन कर दिया। और दूसरी माता की दिव्य शक्ति ब्रह्मचारिणी के रूप में परिवर्तित हुई, जिन्होंने सांसारिक विवाह के पश्चात भी धैर्य और वीरता का परिचय दिया। आजीवन कुंवारी बनी रही तो वो ब्रह्मचारिणी कहलाई, जिनके तेज और प्रताप के कारण संसार हिल गया, धरती कांप उठी। अब तीसरी माता की शक्ति, जिनका मुख चंद्रमा के समान जगमगा रहा था, उनके प्रकाश की अधिकता तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी, जिनके आगे चंद्रमा का अपना प्रकाश भी धूमिल प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर दूसरा चांद उदित हो गया हो। अब चौथी माता की दिव्य शक्ति कुष्मांडा के रूप में परिवर्तित हुई। ऐसा भाव जिनका वर्णन करना अत्यंत कठिन सा प्रतीत हो रहा है मेरे लिए। जिस माता ने सांसारिक इच्छाओं को तुच्छता के नाम से संबोधित किया, उन्होंने एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति हेतु सब कुछ यानी संपूर्ण अपनी इच्छाओं का परित्याग किया, और इसी को उन्होंने सुख की परिभाषा के नाम से संबोधित किया। अपने इसी भाव के कारण महारानी कुष्मांडा कहलाई, जिन्होंने सांसारिक सुखों को तिनका स्वरूप बताया, जिनको उत्पन्न होने और नष्ट होने में समय नहीं लगता, फिर व्यर्थ के आंसू बहाना पड़ता है सारी उम्र। अब पांचवी माता की दिव्य शक्ति स्कंद माता के रूप में परिणित हुई। माता का यह भाव भी हृदय को विचलित करने वाला है। हृदय कांप उठे ऐसा तथ्य दृष्टिगोचर होता है। पापाचारियों ने यहाँ तक नहीं छोड़ा, उनके आंचल को मलिन किया, साथ ही टोने टोटके भूत प्रेत आदि आवरणों से उपेक्षित आरोप लगाया, साथ ही निम्न कोटि की प्रतिक्रियाएं भी की। कुछ लोगों ने उन पर कुल्ले किए, पेशाब किया, जहरीली नागिन का नाम दिया, साथ ही ढिढोरा पिटवा दिया कि ये इसी लायक चुड़ैल है। भूतनी डायन के नाम से भी इस माता को कलंकित किया गया, फिर भी वो खामोश रही। उन पर लगातार आरोप बढ़ते ही जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती रही। यह बात यहाँ तक भी रुकी नहीं, उन्हें जीते जी अग्नि में जलाकर मार डालने की योजना भी बना ली गई। इस बात को परम कृपालु परम दयालु जगत परम पिता से बर्दाश्त नहीं हुई तो वो सीधे धरती पर उतर आए और उन्होंने अपनी अधिष्ठात्री महारानी घोषित किया। अब छठी माता कात्यायनी के विषय में विशेष तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ। ये माता भी संपूर्ण विश्व में अपने प्रेम के कारण सुविख्यात हुई। इनके नेत्रों में दिन रात प्रेम की निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती थी, जिसके कारण संपूर्ण विश्व ही प्रेम से परिपूर्ण दृश्यमान प्रतीत होता था। उदाहरण स्वरूप वृक्ष पौधे पशु पक्षी जीव जंतु नर नारी सभी में प्रेम की आभा ही दृश्यमान प्रतीत होता था। ये माता जिसे भी देखती बस निहारती ही रह जाती थी, जैसे कि प्रथम बार देख रही हूँ, जिसके कारण लोगों ने इन्हें त्रुटिबद्ध अनुचित संबंधों का दावा किया, इन्हें व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से संबोधित किया।
यह तथ्य दूर दूर तक फैलाए गए कि यह स्त्री अनेकों पुरुषों से अपने अनुचित संबंध स्थापित कर चुकी है। धीरे धीरे इनसे वार्तालाप और मिलनसार जैसी स्थिति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इनके प्रेम का आकलन भोलेनाथ शिव ने स्वीकारा और विशेष सम्मान दिया पटरानी के रूप में। अब सातवीं माता कालरात्रि के प्रचंड और अग्निस्वरूपा तेज से संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा। वो माता जो कल तक करुणामयी थी, आज वही माता आवेश के वशीभूत होकर जब लोगों से वार्तालाप करती थी, तब लोगों ने उन्हें स्त्री के स्थान पर नपुंसक पुरुष की उपाधि दी। इनकी सोच को कहाँ तक वर्णन किया जाए। मेरी जिह्वा ऐसे अपशब्दों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं प्रदान कर रही है। फिर भी कहना अनिवार्य हो रहा है, क्योंकि सत्यता को छिपाया भी तो नहीं जा सकता। इस माता को वस्त्रों से विहीन किया गया, यह देखने के लिए कि यह हमारे जाति की नहीं है, अर्थात ये नर नारी के अस्तित्व से परे है। इसे देश निकाला किया जाए। तब से इस माता ने घर के दरवाजे बंद करके स्वयं को एक बंद आंगन में कैद कर लिया। उसी दिन से समाप्त हो गई सांसारिक वातावरण। उसी क्षण से भूख, प्यास, निद्रा, हंसी और व्यर्थ के वार्तालाप सब कुछ शांत हो गया। उनके प्राणों को मूर्छित होने से बचाने के लिए जगत के स्वामी को उनके कक्ष में अर्थात आंगन में प्रतिदिन आना पड़ा। यह स्थिति यहीं तक समाप्त नहीं होती। वसुंधरा देवी भी मध्यरात्रि में उन्हें आश्वस्त करने चली आती थी, लेकिन वो माता इन सभी दिव्य अलौकिक शक्तियों से अनजान और अपरिचित रही, क्योंकि वो माता चेतना शून्य थी। अब आठवीं महामाया जगदम्बा महागौरी के विषय में अलौकिक तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ। इस माता की सोच अबोध बालिका जैसी थी। चेतना शून्य होने पर भी इन्हें दूसरों का हित करना स्मरण रहा। ये माता श्री भगवान के संपर्क में आने के पश्चात सदैव ही संसार के हित की बातें किया करती थी। बिना किसी इच्छा, बिना किसी लोभ के सारे सीमाओं को भूलकर श्री भगवान से मिलनसार जैसे अवस्था को प्राप्त होने लगी थी। बातें यहीं तक समाप्त नहीं होती। अपनी सारी श्रेष्ठता का श्रेय वो माता श्री भगवान को ही देने लगी थी। वो कहती, ये हृदय, मन, आत्मा, रोम रोम सब कुछ आप ही के द्वारा विशेष भावों से निर्मित किया गया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब नवी माता सिद्धिदात्री के विषय में विशेष तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये माता भी अपने विशेष गुणों और आचरणों से संपूर्ण जगत में सुविख्यात हुई। इनकी मधुर वाणी और अपनापन लोगों के मध्य नजदीकियां बढ़ाने का कार्य करने लगी थी। दिनों दिन यह प्रख्यात होने की अवस्था तक चली गई। संसार को यह जानने में तनिक भी विलंब नहीं लगा कि ये भूतनी के साथ साथ कुछ और भी है। लोगों को बड़ी ही सहजता के साथ अपने वश में करने की कला को भी अच्छी तरह से जानती है। ये टोने टोटके के साथ साथ जादू मंत्र का कार्य भी अच्छी तरह जानती है। बातें यहीं तक समाप्त नहीं होती। लोगों ने इस तथ्य को सरेआम उजागर किया कि इसके साथ संबंध तो दूर की बात है, इसके घर का अन्न जल भी कोई ग्रहण न करे, अन्यथा इसके चंगुल में बुरी तरह फंस जाएगा। इस बात से लोग दूर दूर तक भयभीत और आतंकित रहने लगे। नित्य प्रतिदिन नई नई योजनाओं को बनाने में एकजुट रहने लगे। इन सारे कृत्यों को करने में सिर्फ एक स्त्री के बल की प्राथमिकता दी जा रही थी, जिनके इशारे से लोग कार्यरत थे। हमने नौ देवी दुर्गा के असीम वेदना से परिपूर्ण भाव को प्रज्वलित किया है।
मुझे समाज का कोई भय नहीं, मैं अपनी मर्यादा को पहचानती हूँ। हमने प्रेरणादायी उन तथ्यों को संसार के प्रत्यक्ष रखा है जिसको संसार के समक्ष रखने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया। ये सारे तथ्य सत्यता से परिपूर्ण हैं। सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। अपने जीवन में परिलक्षित करना माता के सम्मान को प्रेरित करता है। हमारी करबद्ध प्रार्थना है उस माता महारानी से हमें भी हृदय की दृढ़ता प्रदान करे। कोमलता नहीं चाहिए जो अश्रुपात करके शांत हो जाए। हमें ऐसी निरर्थक की बल बुद्धि नहीं चाहिए जो स्वयं को परास्त करे। हमें तो आप जैसा चट्टान वाली हृदय चाहिए मातेश्वरी। कृपा करो माँ जगदम्बा, कृपा करो हे महारानी। तो आज हमने नवरात्रि पर विशेष रूप से विशेष तथ्यों से परिपूर्ण प्रसंग अधिष्ठात्री देवी किस प्रकार 9 रूपों में परिणित हुई, संपूर्ण तथ्यों के साथ अकल्पनीय, अविश्वसनीय परंतु सत्यता से परिपूर्ण ब्लॉग हमने प्रस्तुत किया। तो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो घंटी दिख रही है इसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।